हेलो एवरीवन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब टर्न आती है एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, यानी एग्जांपल्स बताने हैं। रबी क्रॉप के क्या एग्जांपल्स होते हैं, वीट, ग्राम और पीज। और खरीफ क्रॉप के कौन से एग्जांपल होते हैं, पैडी, मेज और कॉटन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, क्या है, सोइल को प्रिपेयर करना। इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, सबसे पहला स्टेप है ये क्रॉप को ग्रो करवाने से पहले। यूजली इन दिस प्रोसेस लूजनिंग ऑफ सोइल, इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम सोइल को लूज करते हैं टू ऑल द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट, ताकि जो रूट्स यानी जड़ें हैं वो अच्छे से सोइल के अंदर चली जाएं। लूजनिंग ऑफ सोइल हेल्प ग्रोथ ऑफ सोइल माइक्रोब्स, लूजनिंग करते हैं हम सोइल की, वो क्या हेल्प करती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ में, अर्थवर्म्स की ग्रोथ में। विच एनरिच सोइल विद ह्यूमस, वो क्या बनाते हैं, ये माइक्रोब्स और अर्थवर्म सोइल को न्यूट्रिशन से रिच बनाते हैं। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग ऑफ सोइल, जो ये लूजनिंग का प्रोसेस होता है, सोइल को लूज करने का प्रोसेस होता है, इसको हम टाइलिंग और प्लगिंग ऑफ सोइल दोनों बोलते हैं। सेकंड क्या आता है, शोइंग, यानी सीड्स को ग्रो करवाना। इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में। प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन सोइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, शोइंग क्या है, सीड्स को ग्रो करवाना सोइल के अंदर। जो भी हम सीड्स सिलेक्ट करते हैं वो कैसे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए उसके लिए, तभी एक बेटर क्रॉप तैयार होती है। फिर क्या आता है, वीडिंग। वीडिंग क्या है, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद क्रॉप्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप के साथ में ग्रो होते हैं, हमें उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। और उन्हीं वीड्स को रिमूव करना क्या होता है, वीडिंग कहलाता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, पार्थेनियम यानी कि गाजर घास कॉमन नेम है इसका, और टेप ग्रास। वीड्स compete with the crop for nutrition, light और स्पेस। वीड्स क्या करते हैं, compete करते हैं क्रॉप के साथ में, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, लाइट के लिए और स्पेस के लिए। थ्रेसिंग क्या है, प्रोसेस है एक सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम चाफ, ग्रेन्स को या फिर सीड्स को अलग करना किससे, भूसे से। और ये प्रोसेस किस मशीन के द्वारा करवाया जाता है, वो क्या है, कंबाइन मशीन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, डिफरेंस बताना है फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर के बीच का। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इट इज मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये किससे बनते हैं, केमिकल्स से बनते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर्स इज कॉस्टली, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, महंगे होते हैं। इट इज रिच इन न्यूट्रिशन, और सेकंड क्या रहते हैं, ये न्यूट्रिशन में बहुत रिच होते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक सोयल लेस फर्टाइल, ज्यादा यूज करना फर्टिलाइजर्स का सोयल यानी मिट्टी को लेस फर्टाइल बना देता है। एग्जाम्पल क्या है, यूरिया और एनपीके। और एनपीके मैंने आपको बताया था क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फिर नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ेंगे मैन्यूर का। इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, ये किससे बनते हैं, नेचुरल सब्सटेंस से, एनिमल वेस्ट हो गया और प्लांट रिमेन से। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड्स में यानी खेतों में। मैन्यूर इज चीप एंड इजिली अवेलेबल, ये क्या होता है, सस्ता होता है और इजिली कहीं भी मिल जाता है। इट कंटेन लेस न्यूट्रिशन, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन क्या होगा, कम होगा। इट इम्प्रूव सोयल टेक्सचर, ये क्या कर देता है, सोयल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और मैन्यूर का एग्जांपल क्या है, काउ डंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है और उसके दो मेथड बताने हैं कंजर्व वाटर के। इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर, इरिगेशन क्या है, वाटर सप्लाई करना क्रॉप्स को रेगुलरली स्पेसिफिक इंटरवल्स पे। इसमें दो मेथड्स हैं, जैसे पहला मेथड क्या है, स्प्रिंकलर मेथड, दूसरा क्या है, ड्रिप सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम वाटर इज स्प्रेड ऑन प्लांट्स लाइक रेनफॉल, इसमें क्या रहता है, प्लांट्स के ऊपर वाटर को स्प्रे किया जाता है, किस तरीके से, रेनफॉल की तरह। दिस मेथड सुटेबल फॉर सैंडी सोइल और अनइवन लैंड, ये किसके लिए सुटेबल रहता है, सैंडी सोइल के लिए और अनइवन लैंड के लिए, जहां पे सफिशिएंट वाटर नहीं होता। इसमें एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, कॉफी प्लांटेशन। सेकंड आता है ड्रिप सिस्टम, वाटर इज डिलीवर्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स, वाटर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचाया जाता है रूट्स तक प्लांट्स के। इट इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें क्या होता है, वाटर की वेस्टेज नहीं होती। एग्जांपल ये किसमें यूज होता है, वाटरिंग फ्रूट्स को, प्लांट्स को और गार्डन्स में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ वीट इज शोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर हम वीट को खरीफ सीजन में उगाते हैं तो क्या होगा, डिस्कस करो। इफ वीट शोन इन खरीफ सीजन, अगर हम वीट को खरीफ सीजन में उगाएंगे तो खरीफ सीजन में कौन सा होता है, रेनी सीजन, और टाइमिंग क्या होती है इसकी, फ्रॉम जून टू सितंबर। इट विल नॉट ग्रो वेल, वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, क्यों, ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या हो जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। दैट रिड्यूस एयर इन सोयल स्पेस, जो क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी सोयल के अंदर से एयर को। एज अ रिजल्ट सीड्स विल नॉट जर्मिनेट, और उसका फिर रिजल्ट क्या होगा, सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट अफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड। ये बताओ, कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन करते हैं तो क्रॉप्स कैसे अफेक्ट होती हैं उस चीज से। कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड्स मेक द सोयल पुअर, लगातार क्रॉप्स को ग्रो करवाना फील्ड के अंदर सोइल को क्या बना देते हैं, पुअर बना देते हैं। सर्टेन न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोइल में क्या होता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिशन, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। व्हेन फार्मर कंटिन्यूअस टू ग्रो क्रॉप्स,
अगर फार्मर कंटिन्यू क्रॉप्स को ग्रो करवाता रहेगा, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप, देन ऑल न्यूट्रिशन अवेलेबल इन सोइल रिड्यूस, तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड क्रॉप यील्ड डिक्रीज, तो क्रॉप तो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, वीड्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन विद क्रॉप्स, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ में ग्रो हो जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। वीड्स क्या होते हैं, कंपटीशन करते हैं क्रॉप्स के साथ में, किसके लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। अब सम मेथड्स कंट्रोल वीड्स आर, अब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं वीड्स को। सबसे पहला मेथड क्या है, वीडिंग का, डन बाय हैंड्स, यानी कि हैंड्स की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वीड्स कंट्रोल बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स की हेल्प से, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं। थर्ड क्या है, टाइलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स आल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए टाइलिंग कर दो, यानी कि सोयल को लूज कर दो। मैनुअल मेथड रिमूविंग ऑफ वीड्स विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और मैनुअल मेथड एक ये भी है कि हम खुरपी की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।